हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए। और आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का जो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हूं मैथमेटिक्स का, और इसमें मैं चैप्टर स्टार्ट किया हूं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसका मैंने एक्सरसाइज 2.2 तक ख़त्म कर दिया था। और आज के क्लास में हम लोग मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे। कुछ डाउट से स्टूडेंट का उसको भी सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ मिसलिनियस एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है कि आपको मुख्य हल फाइंड करना है। दिया है क्वेश्चन कॉस इनवर्स, पहला क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज का, कॉस 13 पाई बाई 6। तो सबसे पहले हम लोग आप लोग में मुख्य हल निकालने के लिए कंसेप्ट दिया था। उसमें ये कंसेप्ट दिया था कि अगर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, अगर ये पॉजिटिव रहता था तो हम लोग सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ते थे, मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री तक पकड़ते थे। लेकिन जब निगेटिव रहता है, और निगेटिव में दो कंडीशन है कि अगर साइन, टैन और कॉसेक निगेटिव आता है, उसके ब्रैकेट में निगेटिव आता है, तो आपको निगेटिव वैल्यू पकड़ना है, वो भी 0 से लेकर 90 डिग्री, वो भी माइनस में। लेकिन कॉस, सेक और कॉट के साथ ऐसा नहीं होता है। अगर वो निगेटिव है तो आपको सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू पकड़ना है, मतलब 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच वाला, ठीक है। यही कंसेप्ट है इसमें। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको पहले डिग्री में तोड़ लिया जाए। 13 पाई बाई 6 को अगर ये रेडियन में, इसको डिग्री में तोड़ने के लिए आपको 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप इसको तोड़ दीजिए 30, तो ये हो गया कॉस इनवर्स, कॉस कितना हो गया ये 390 डिग्री, ठीक है ना। अब सीधा दिख रहा है कि 390 डिग्री 360 से बड़ा है, मतलब एक सर्किल कंप्लीट करता है। तो मेरा एक कुछ वीडियो लेक्चर उसको देख लीजिएगा कि ये जो आगे का स्टेप जो कैसे कर रहा हूँ मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में समझाया है। इसमें अगर 360 और 720 के बीच में रहेगा तो सबसे पहले 360 इसमें माइनस कर दीजिए, तो क्या बचा आपका 30 डिग्री। अब जो है, अब सीधा इसका आ गया कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री। अब ये कॉस 30 डिग्री जो है किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो इसमें कोई झंझट ही नहीं है। तो इसको लिख लीजिएगा कॉस इनवर्स कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब देखिए कॉस इनवर्स √3/2। अब यहाँ पर देखेंगे कॉस के किस वैल्यू पर √3/2 मिलता है भाई, 30 डिग्री। यहाँ पर सीधे 30 डिग्री। और या इसको अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पाई अपॉन 180, मतलब इसका आंसर आ जाएगा पाई/6, ठीक है। 30 डिग्री या फिर पाई/6 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इसका भी मुख्य हल ही फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट दिया है टैन इनवर्स का। दूसरा क्वेश्चन टैन इनवर्स, टैन मिसलिनियस एक्सरसाइज है, इसलिए हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन को ये टच करेगा। टैन 7 पाई/6, ठीक है, 7 पाई/6। इसको भी आप डिग्री में तोड़ लीजिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि किस क्वाड्रेंट में पड़ता है। 7 पाई/6 ले लीजिए, इसको आप डिग्री में तोड़ दीजिए, 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई पाई कैंसिल हो गया, 30 7 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा टैन 210 डिग्री। अब ये सीधा थर्ड क्वाड्रेंट है। टैन 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का कंसेप्ट कैसे है भैया, इसको कैसे लिखते हैं, टैन 180 प्लस 30, 180 प्लस थीटा का फॉर्मेट है, मैंने सिखाया पहले क्लास में। और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए टैन इनवर्स टैन 30 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है, इसलिए टैन 30 डिग्री हो गया। ये टैन और टैन इनवर्स के आंसर, इसका भी आंसर 30 डिग्री, मतलब इसको पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो रेडियन में आ जाएगा, दैट इज पाई/6, ठीक है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, अगर कहीं डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखने का, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
क्वेश्चन नंबर 3, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रूफ करना है, ये सिद्ध करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। क्वेश्चन क्या दिया है कि आपको प्रूफ करना है कि 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, इसको प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं LHS से। आप अज्यूम कीजिए, लेट माना कि sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू थीटा, तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/5, ठीक है ना। तो अभी ये P/H का हो गया ये, तो हम लोग tan थीटा निकाल सकते हैं ना। tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा P/B, इसी यहीं से P के जगह पे 3 है, B के जगह पे क्या हो जाएगा 25 - 9 P² - B², H², इसको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है P² + B² इक्वल टू H², तो B² इक्वल टू क्या हो जाएगा H² - P², तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा √H² - P², ठीक है, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स का एक कंसेप्ट है और यहाँ पे tan इनवर्स आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा यहाँ पे sin 2 थीटा लगाइएगा। sin 2 थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर tan स्क्वायर का पूछा हुआ है tan इनवर्स का, तो आप यहाँ पे लिखिएगा sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। पुट कर दीजिए वैल्यू 2 tan थीटा का 3/5 4 अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा का लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 9/16। इसको सॉल्व कर लीजिए, 6/16 ऊपर चला जाएगा, ये 4 ये 25, ठीक है, कटा दिया 24/25, ठीक है ना। sin 2 थीटा का आ गया 24/25। इतना पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे का सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अभी इसका सॉल्यूशन हुआ नहीं है। अब अपन क्या करते हैं 2 थीटा इक्वल टू, इस साइन को उधर लेके जाओ, साइन इनवर्स 24/25। अगर यहाँ पे इस साइन इनवर्स को मुझे tan इनवर्स में तोड़ना है तो वही P/H वाला कंसेप्ट लगेगा। तो 2 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स, ये हो गया P और ये हो गया H। अब मुझे इस साइन इनवर्स को tan इनवर्स में तोड़ना है, तो यहाँ पर tan इनवर्स लिख देंगे, उसका फॉर्मूला P/B होगा, तो P तो यही है, B इक्वल टू क्या हो जाएगा H² - P², तो 25 का स्क्वायर 625 और 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576। इसको सॉल्व करेंगे आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 24 अपॉन √49, ठीक है ना 2 थीटा। अब 2 थीटा का वैल्यू रख लीजिए, थीटा का वैल्यू क्या था sin इनवर्स 3/5 और ये आ गया tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो 24/7, ये इसका सॉल्यूशन रहा। ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, क्या डाउट होगा तो पूछिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। चलिए आगे का प्रश्न बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4 में है कि साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। इसको सॉल्व करना है, प्रूफ करना। तो लेट LHS से चलते हैं। इस साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y का
फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है, हम लिख देते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले में हम लोग पुट करेंगे LHS से। तो x के जगह 8/17, y के जगह 3/5। तो डायरेक्ट लिखेंगे साइन इनवर्स 8/17, इसको सॉल्व करो, इंटू 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 हो जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। सॉल्व कीजिएगा अंडर रूट से। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 3/5, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपको 17 का कितना होता है, 17 का कीजिएगा 189 माइनस 64 अपॉन 17 है। सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। 17 इंटू 5 ये 32, ये 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 2 25, मतलब 5 आएगा, ये 15 125 64 हो गया ना। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है। 289, इसका 15 आ जाएगा। 289 माइनस 64 15 आ जाएगा, तो 3 इंटू 15, इसको सॉल्व कीजिए। साइन इनवर्स ये आ गया 32 प्लस 15, सॉरी 32 प्लस 15 इंटू 3 45 अपॉन 17 इंटू 5, इसका होगा साइन इनवर्स, इसको सॉल्व करो 77 अपॉन 85, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब इस साइन इनवर्स को आपको tan इनवर्स में तोड़ना है, ठीक है। मिटाता हूँ। अब इसको tan इनवर्स में तोड़ लीजिए, तो वही फार्मूला से ये p/h है, तो यहाँ p हो गया और ये h हो गया, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का अंडर रूट कीजिएगा तो b निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे तो p तो 77 ही है, लेकिन b आपका 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर कीजिएगा तो रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स 77/36। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी प्रूफ करना है, उसी तरह का क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, थोड़ा लेंदी लगता है लेकिन बन जाता है इजीली क्वेश्चन ये सब। कॉस इनवर्स 33/65 चलिए उसी तरह से एक फॉर्मूला ये प्रूफ करना है, LHS इक्वल टू RHS। तो LHS से सॉल्व करते हैं। LHS से करेंगे तो आपको आ जाएगा, ये फार्मूला एक लिख लीजिए, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का फार्मूला होता है कॉस इनवर्स x इंटू वाई, अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसी फार्मूला पर लिख लीजिए, x की जगह 4/5, y की जगह 12/13। तो कॉस इनवर्स x 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट कीजिए, ये 3/5 हो जाएगा, इंटू इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो
5/13 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स, सीधा दिख रहा है आपको 65, ये 48 माइनस 15 आ गया आंसर। कॉस इनवर्स, डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे, इसमें कोई दम नहीं है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कॉस इनवर्स है। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है कि कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसी तरह बनेगा LHS में। आप क्या कर लीजिएगा, इस कॉस को साइन में तोड़ लीजिएगा और बनाइएगा। इसको तोड़नेंगे तो साइन इनवर्स, इसका फॉर्मूला तो 1/1 माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा 5/13 और ये साइन इनवर्स 3/5। इसका डायरेक्ट फार्मूला से सॉल्व कर लीजिएगा, जो मैंने बताया था इससे पहले वाला जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा ना, यहाँ तक सॉल्व कर लिया। आगे का आप कर लीजिएगा इस फार्मूले से, साइन इनवर्स x इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 56/65। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी उसी तरह से है। क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है ना। तो आप RHS से सॉल्व कीजिएगा, RHS से सॉल्व कीजिएगा, सबको साइन में तोड़ लीजिए। साइन इनवर्स 5/13, ये भी साइन इनवर्स आ जाएगा। B/H है तो P/S क्या हो जाएगा, P निकल जाएगा 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 तो 4/5। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यही आंसर आ जाएगा। जो साइन इनवर्स के टर्म में आएगा, साइन इनवर्स 5/13 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 3/5 हो जाएगा प्लस 4/5 इंटू 12/13 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, फार्मूले से है 65, ये 15, ये 48। ठीक है ना, ये फार्मूला मैंने बताया है। साइन इनवर्स 63/65। अब इसको tan इनवर्स में तोड़ना है तो tan इनवर्स P हो गया 63, अब B हो जाएगा अंडर रूट 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा tan इनवर्स 63/60। ठीक है, प्रूफ हो गया, इसको ध्यान में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स प्रूफ करना है 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल टू π/4। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, एक बार देख लेने दीजिए, 1/5, 1/7, 1/3, 1/8। ठीक है, इसका दो का ग्रुप बनाइए और इसको सॉल्व कर दीजिए। दो का ग्रुप बनाइए और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला लगा दीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये फार्मूला होता है। मैं दो का ग्रुप बनाया,
tan इनवर्स x, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में क्वेश्चन था ये, इसका हो गया प्लस, अब इसका ग्रुप बनाइए, tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 12, 35 कट जाएगा, 35 34 हो गया, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 11/23, मतलब ये हो जाएगा 6/17, 6/17। अब ये tan इनवर्स वाला आ गया, दो टर्म आ गया, अब इसको सिंगल कर दीजिए, 6/17 प्लस 11/23, 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 18 138 सही हो जाएगा, 170 और 17 187 अपॉन 23, 17 में कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे 391 माइनस 77, ठीक है, ये आ जाएगा tan इनवर्स ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 66 ये 66 है, 66, इसको सॉल्व करेंगे तो 8 7 15, 8 3 12, 325, ये भी 325 आ गया, tan इनवर्स 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 1 आ गया, tan इनवर्स 1 ये हो गया तो आपका π/4, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा tan इनवर्स 1 किस वैल्यू को मिलता है भाई, 45 डिग्री, दैट इज π/4। लास्ट तक सॉल्व करने का आ जाता है आंसर, घबराने का नहीं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अब थोड़ा सा अलग टाइप का प्रश्न है, ये भी प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रूव करो कि tan रूट एक्स, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, इस तरह का प्रश्न दिया है, आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए LHS से या RHS से, तो LHS से सॉल्व करते हैं। लेट tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू रूट एक्स, tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया, रूट एक्स। अब यहाँ पे cos इनवर्स दिख रहा है, यहाँ पर 2 दिख रहा है, तो सीधा हम cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। तो cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डायरेक्ट, ठीक है। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये रूट एक्स का, तो ये रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो रूट एक्स मिलेगा, ये 1 प्लस एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस को उधर लेके जाओ, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो थीटा इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, और थीटा का वैल्यू अपने माना ही है, दैट इज tan रूट एक्स इक्वल टू 1/2। इसके बाद ये सीधा आ जाएगा यहाँ पे, थीटा इक्वल टू tan रूट एक्स इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आप देखते जाइए कैसे प्रश्न बना रहा हूँ, कहीं आपको डाउट होगा तो पूछिएगा कमेंट बॉक्स में जाके। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, ये भी प्रूफ करना है आपको,
कॉट इनवर्स ब्रैकेट में दिया है 1 प्लस, अच्छा क्वेश्चन है ये, साइन एक्स माइनस, सॉरी प्लस है 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। इससे जो पहले जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर था उसी का ये पार्ट है, ठीक है ना। अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर -1 माइनस साइन एक्स। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक इसमें सॉल्व कर देता हूँ और बाकी चारों उसी फॉर्मेट पे सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए 1 प्लस, इसको मैंने सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलो 1 प्लस साइन एक्स को सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 1 की जगह पे मैं कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और ये साइन एक्स को मैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2 लिख सकता हूँ। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला है भाई, कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर ये प्लस रहेगा तो यहाँ पर प्लस रखने का, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस रखने का, और इसको सॉल्व करने का। अब यही कंसेप्ट इसमें चारों में रखने का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। ये तो कंसेप्ट था कॉट इनवर्स, मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, रूट 1 प्लस साइन एक्स, ये स्क्वायर है और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब यहाँ पर बचेगा कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 हो गया। सिमिलरली नीचे में आ जाइए, नीचे में जाइएगा तो सेम चीज़ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस कॉस एक्स बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स बाई 2। ये साइन एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पर कॉस एक्स कैंसिल हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। इसी तरह हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। चलिए अब ऊपर में क्या बच गया, कॉट इनवर्स क्या बचा ऊपर में 2 कॉस एक्स बाई 2, और नीचे में 2 साइन एक्स बाई 2, ये 2 कैंसिल हो गया, तो कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई 2, तो कॉट और कॉट इनवर्स कैंसिल, एक्स बाई 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि tan इनवर्स, ये भी आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 11, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए अब इसको 2-3 टेक्निक से सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको जनरली सॉल्व करता हूँ रेशनलाइजेशन टेक्निक से, रेशनलाइजेशन टेक्निक से इसको सॉल्व कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे क्या करना है, आपको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। जैसे रेशनलाइजेशन क्या होता है, यहाँ प्लस है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई करने का, ये टर्म और ये टर्म, ठीक है। तो ऊपर में क्या हो जाएगा
tan इनवर्स √1 प्लस एक्स अंडर √1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, LHS में सॉल्व कर रहा हूँ, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। tan इनवर्स, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट है तो हटा दे रहा हूँ, -2ab -2ab कीजिए, 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे 2x हो गया। अब ये x x कैंसिल, अब 2 सब जगह से हटा दीजिए तो मिलेगा tan इनवर्स 1 माइनस अंडर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, इसका पहले लिख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग, मैं आपको पहले सिखाया था इससे पहले वाला क्लास में कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखे वहाँ पे साइन थीटा पुट करने का, ठीक है। चलिए लेट, अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेट एक्स इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है ना। अब इसको लिखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें पुट कीजिए tan इनवर्स और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कीजिए 1 माइनस अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा हो जाएगा, और नीचे में आपका साइन थीटा हो गया, ठीक है ना। tan इनवर्स, इसको तोड़ दिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया फॉर्मूले द्वारा, ये 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देखिए साइन थीटा कैंसिल हो गया। अब तो बचा यहाँ पर बचा tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ये कैंसिल हो गया, ये थीटा बाई 2 इसका आया, ठीक है। थीटा बाई 2 मतलब 1/2, थीटा की जगह साइन इनवर्स एक्स, लेकिन हमको प्रूव करना है कॉस इनवर्स में, तो मैं जानता हूँ कि π/2, अगर साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉस इनवर्स एक्स में डालना है तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कर दीजिएगा, ठीक है, तो आ जाएगा आंसर। अब π/4 माइनस, मतलब यहाँ तक लिख लीजिए ना आपने। अब आप आगे क्या कीजिएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। यहाँ पे थोड़ा स्टूडेंट को डाउट होता है 1/2 साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स को मुझे कॉस इनवर्स एक्स में तोड़ना है, तो आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो मैं साइन इनवर्स एक्स को सीधा कॉस इनवर्स एक्स में तोड़ दिया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और इसके बाद 1/2 को ब्रैकेट के अंदर में मल्टीप्लाई करके ये रिजल्ट आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा RHS, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि आपको ये भी प्रूव करना है कि 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स, सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साइन इनवर्स 1/3 इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, ये LHS है वो RHS है, ये इक्वल टू का साइन है, तो चलिए LHS से सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे 9/4 कमा निकाल लीजिए LHS से, तो ये π/2 हो गया माइनस साइन इनवर्स 1/3, साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पे 9/4 ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3। अब इस कॉस इनवर्स को तोड़ दीजिए साइन इनवर्स में, 9 √1 माइनस 1/9, हाँ, इसको कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में तोड़िए, साइन इनवर्स √1 माइनस ये इसका स्क्वायर, तो 1/9 हो जाएगा, ठीक है।
तो 9/4 इंटू साइन इन्वर्स √8/3। 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3। 9/4 साइन इन्वर्स √8 की जगह हम डायरेक्ट लिख देंगे 2√2/3। ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन JEE मेंस या फिर ऑब्जेक्टिव 12th के क्वेश्चन में जरूर पूछता है। इस सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ही है, बहुत ही अच्छा। 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स cos x है, cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x, 2 cosec x, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर tan 2 थीटा का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करूँगा। इस 2 को हटाऊँगा इन टर्म्स ऑफ tan, तो इसका मतलब tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या, tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan स्क्वायर थीटा, मतलब ये वाला टर्म अपॉन 1 माइनस ये वाला टर्म cos स्क्वायर x। ठीक है, अपॉन tan इनवर्स 2 cosec x है। ठीक है, ये tan इनवर्स काटा हटा दीजिए, तो ये 2 cos स्क्वायर x 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर x। ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos x की जगह पर sin x लिख सकते हैं। cos x की जगह पर 1/sin x, तो एक sin x कैंसिल हो गया, तो ये हो गया आपका। ठीक है, तो cos स्क्वायर x, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x बटा sin x इंटू, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 को 2 हटा दीजिए। ठीक है ना, cos स्क्वायर x इक्वल टू sin x। तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x की जगह आप क्या लिख सकेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया sin x। अब इसको इधर सॉल्व करो, इधर लेके आओ, sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। sin x इक्वल टू, ये मिस्टेक तो नहीं हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, 2 tan थीटा 2, अरे सॉरी गलती मिस्टेक हो गया। ये cos स्क्वायर नहीं, इसको cos x कीजिए, 2 tan ये cos x है। ठीक है, cos x इक्वल टू sin x, यहाँ यहीं से थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मिस्टेक हो गया है। cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा, चाहे sin x ये 1 इक्वल टू sin x अपॉन cos x, तो tan x इक्वल टू 1, x इक्वल टू tan x इक्वल टू 1, ये tan π/4 हो जाएगा 45 डिग्री, x इक्वल टू 45 डिग्री या फिर π/4। तो यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। इस क्वेश्चन में देखिए कैसे बना, ये क्वेश्चन दिया था, तो ये फार्मूला क्या है tan 2 थीटा का, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसको मैंने 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में तोड़ा इस फार्मूले द्वारा, ये ऐसा ही था। इसके बाद इसको सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर cos अपॉन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस x 1 प्लस x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है,
क्या कीजिए, आप इसको 2 को इधर लेके आइए, ठीक है, 2 को इधर लेके आइए। देखिए आ जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू tan। इसी तरह का ये प्रश्न है, ठीक है। tan 2 थीटा का कंसेप्ट है, 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन टू tan थीटा वाला ये फॉर्मूला, tan इनवर्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स ये कर लीजिए 2 इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ से tan इनवर्स एक्स हटा दीजिए ना यार, हटा दीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो, क्या मिला 2 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, 1 स्क्वायर चला गया, तो इसको सॉल्व किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, इक्वल टू एक्स। अब ये एक्स स्क्वायर तो हट जाएगा, 1 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू 4x, ठीक है ना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर हो गया 1, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3x स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1/3, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ये इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 15, ये तो बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइन, यहाँ ब्रैकेट में tan इनवर्स एक्स, ये कुछ नहीं करना, इसको साइन इनवर्स में तोड़ दो, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूले का साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, p/h है, ये p/b है, तो p अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला, वो x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस tan इनवर्स को साइन इनवर्स में तोड़ दिया और कुछ नहीं करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 भी समाप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। इसको उधर लेके जाइए, -2 साइन इनवर्स एक्स, ये π/2 माइनस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो गया, -2 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला से, टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसको लिख सकते हैं। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, साइन इसका हो जाएगा साइन 2 थीटा का साइन इनवर्स एक्स 2 इंटू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर
इसका हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस होल स्क्वायर। ये ठीक है, इसको उधर लेके चले जाइए ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि साइन माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है ये, तो 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर -1 ठीक है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लीजिए, इतना पहले लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब इतना लिख लीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। आप क्या था 2 था ना, तो 4x स्क्वायर स्क्वायर किया मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हट जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इन है। इसको सॉल्व कीजिए, 4x स्क्वायर माइनस 4x के पावर 4, 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इस सबको उधर लेके जाओ, 4x के पावर 4 माइनस 5x के पावर स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2x इक्वल टू 0, तो x बाहर निकाल लीजिए, 4x क्यूब 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो एक x इक्वल टू 0 पर भी इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और एक आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से, तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। एक x इक्वल टू 0 पे भी इसका सॉल्यूशन है, और बाकी एक इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा हीट एंड ट्रायल मेथड से, आप घर में जाके इसको सॉल्व कीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको सॉल्व कर लेने का, इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का, चलो अब लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए, लिखिए तो चलिए tan इनवर्स x चाहे tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, इसको तोड़ लीजिए, tan इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस हो गया ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, tan इनवर्स x इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे है y x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई, इसको सॉल्व कर लीजिए, इतना पहले लिख लीजिए, ठीक है ना। बाकी का जो नीचे का टर्म है कैंसिल हो गया। चलिए अभी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, नीचे में क्या ये एक्स वाई एक्स से कैंसिल हो गया, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई कैंसिल, ऊपर में बचा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे में बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल के 1 हो गया। tan इनवर्स 1 किसका वैल्यू है भैया, 45 डिग्री का, इसका मतलब 5/4 का, ये इसका आंसर होगा, ठीक है।
तो चलिए हमने आज पूरे क्वेश्चन मिसलिनियस एक्सरसाइज और पूरे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सरसाइज 2.1 से लेकर 2.2 फिर हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को कवर कर लिया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है या डाउट है होगा, कहीं पर प्रॉब्लम फंसा होगा आप लोग का, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं और मेरे चैनल को आप मतलब चैनल में आप कमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो कैलकुलस के ऊपर रहेगा। उसमें मैं फंक्शन, फलन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब का कंसेप्ट देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।